चाहे पीछे वालों का। लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिकी लदे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप ये गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो। बाप देगा बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत? 10% बाप ग्रेस में देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट? पक्का 100%? नहीं, 101%, क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता है। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। बाप आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप हो कौन? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे। अच्छा लगेगा राजयोगी होना। अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को बहुत अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो ना तो एक में एक होता है। एक में 10-12 समझ आते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में संभालो। बाबा कहते हद का मेरा तेरे में संभालो, मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है मेरा और तेरा? कितना फर्क है? मैं और ते, एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना मेरा बाबा? पक्का है। कितना परसेंट? 100%। 100 और 1 ऐसे एक अंगुली उठाओ तो 101 कहते हैं। वह उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं तो उसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो है ना, जो यह विधियाँ यह उत्सव मनाने वालों ने कॉपी की है। बाप दादा उनको भी बधाइयाँ दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत पालन करते हैं। आप लोगों को कॉपी किया है, लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने हो तो 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख देते, लेकिन छोटे छोटे जो है ना उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे, छोटे कम नहीं होते। समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। जैसे चूहा होता है ना, है तो छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है तो काटता भी है, तो पता ही नहीं पड़ता। तो छोटे छोटे विकार। इस कई बच्चे क्रोध को समझते हैं यह तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। किया है ना वायदा, या सिर्फ एक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है? आपका टाइटल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही टाइटल है ना, या थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम? तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा में सबने हाथ उठाया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। बस एक मात्रा का फर्क करो। जहाँ मेरा बाबा आवे ना वहाँ तेरा याद रखो। एक शब्द का फर्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता मर्यादा पुरुषोत्तम का आपने सदा के लिए धारण किया, तो वह एक के लिए करते हैं। कॉपी तो की है, लेकिन आटे में नमक समान की है। फिर भी की तो है, बुद्धिमान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का, तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना। कॉपी तो की है ना, आपने भी पूरा व्रत किया है। या कभी थक जाते तो कहते अच्छा कुछ खा लो, ऐसे तो नहीं थक जाओ या तंग हो। यूथ क्या करते हैं? जो कुमार है वह हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा बहुत अच्छा। कुमारियाँ हाथ उठाओ। फॉरेनर्स में
कुमारियाँ, लाइट वाली कुमारियाँ हैं, सिर पर छोटा लाइट का बल्ब लगाकर बैठी हैं। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हैं। कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वह हाथ उठा। पास है, बहुत अच्छा है, आपकी पदम गुणा मुबारक है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में यह मेहनत नहीं मोहब्बत है। तो देखो, कॉपी तो की है ना। यह व्रत तो रखते हैं एक दिन के लिए, और आप व्रत रखते हो जीवन के लिए। एक जीवन का व्रत सदा आपे ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक जन्म छोटा सा, इसमें मेहनत जरूर है, त्याग है, त्याग का भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं, जागरण। आपने कौन सा जागरण किया है, वह नींद का त्याग करते हैं। आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है कि अज्ञान की नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे, झुटके नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं, झुटका खाने वालों की एक्शन ऐसे। तो यह भी व्रत लिया है ना, कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो? स्क्रू टाइट करना नहीं आता है? इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा रहा हुआ है बोलो? प्रत्यक्षता का। इसका ही पुरुषार्थ कर रही हो ना। मेरा बाबा आ गया, या झंडा क्यों लहराते हो? कोई भी कार्य करते हो, झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे ना। किसका झंडा लहराएंगे? बाप दादा का, सेवा का, बर्थडे का झंडा लहराएंगे। जैसे झंडा लहराते हो, तो जब तक पूरा खुले नहीं तब तक खोलते रहते हो। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसाया है। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? बाप की प्रत्यक्षता हो तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना, तो समय को समीप लाने वाले कौन? आप सब हो ना। कौन समय को समीप लाने वाले? आप सच्चे सेवाधारी हो ना। विश्व परिवर्तक बच्चे हो तो बर्थडे की सौगात मंजूर है, देना भी लेना है। दोनों बताइए, सिर्फ देनी नहीं है, लेनी भी है। हाथ उठाओ जो दोनों करेंगे, जो दोनों करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका यह चित्र हाथ उठाया हुआ इसमें टीवी में आ रहा है। तो जो थोड़ा कुछ जो कुछ थोड़ा फेल होगा ना, उसको यह चित्र भेज देंगे। फिर से हाथ उठाओ, यहाँ निकल रहा। अच्छा अच्छा है जो। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के पास चारों ओर से पदम पदम गुणा मुबारकें पहुँच गई हैं। हर एक दिल में कहता है और पत्र में लिखता है, वह ईमेल करता तो हमारी मुबारक सबसे पहले हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार की है, नंबर नहीं लगाया है। सबकी इकट्ठी दिल की मुबारक स्वीकार कर ली है। देखो, दूर वाले जो देख रहे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं, और ताली चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं। दिल में यह गीत नहीं, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वाह बाबा, मीठा बाबा कहा, यह चाबी है ना चाबी? कभी कभी चाबी नहीं, सदा खुश। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल व कर्म थोड़ा भी चिंतन वाला, चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतन। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो बाप मेरे साथ कंबाइंड है। चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक बन जाओ, क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना। तो बच्चे मुरझाए हुए हो, किसके बच्चे हैं? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वह रुई हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया है ना। आप भले कमज़ोर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ कंबाइंड है। तो समय पर काम में लगाओ, कहने तक नहीं, काम में लगाओ। तो सदा खुशनुमा चेहरा और सदा खुश नसीब दिल, सदा खुश नसीब। आप दादा चैलेंज करें कि अगर खुश नसीब खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। करें चैलेंज, करें चैलेंज, कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाएं? कोई कमी हो तो मुरझाओ, मुरझाओ। क्या कमी है? खुशी की खुराक सदा साथ है। मानो आपको कोई भी कमी है, हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसी कोई खजाना नहीं। तो वेल्थ हुआ ना, तो आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, खुशी है, साथ हाथ उठाओ। खुशी है ना, तो वेल्थ है। और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। चाहे 36 प्रकार का भोजन हो, लेकिन खुशी नहीं तो सूखा। और खुशी है तो रूखी सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है कि 3 बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़े दिल। तो कोई समय दुनिया की हालतें कैसी भी हो, लेकिन यह 3 ही बातें याद है तो बाप आप सबको दाल रोटी जरूर खिलाएगा। 2-4 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना, पुराने जो पहले पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिया है, कभी भूखे रहे। और ही जो गुड़ है ना, उसको वर्नवीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था।
जो गुड़ है उसको बॉर्नवीटा बनाकर बाप दादा हाथ से खिलाता था और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बॉर्नवीटा बनाने आता है? नहीं आता। कैसी भी हालत हो, सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, तो ये गुड़ का बॉर्नवीटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में यह बॉर्नवीटा बहुत काम में आएगा। लेकिन 4 बातें याद करना, अगर एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो 4 ही बातें: सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ बड़ी दिल है ना, वहाँ सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। छोटी दिल करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाएगी। बाप राजी तो क्या कमी है, तो पुरुषार्थ करो, तो फिर मुबारक की तालियां बजाओ। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है, 8,000 कर्नाटक से आए हैं। अच्छा, टीचर्स भी काफ़ी हैं। सभी टीचर्स को बाप दादा खास बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। क्यों खास दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे योग्य बनाया है जो यज्ञ सेवा के योग्य हो सके। क्योंकि यज्ञ सेवा का चाहे 10 दिन है, चाहे 11 दिन है, लेकिन अगर यज्ञ सेवा अपने विधि पूर्वक, विधान पूर्वक किया तो यज्ञ की सेवा का पुण्य 10 दिन का 11 जन्म प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान समय अभी आपको खुशी हो रही है ना, एक्स्ट्रा खुशी है ना, मधुबन में पहुंचना अर्थात एक्स्ट्रा खुशी का खजाना मिलना, तो ऐसे योग्य बनाकर लाए हैं, पुरुषार्थ कराया है, इसलिए टीचर्स को मुबारक हो। और माताएं हाथ उठाओ। जोन वाली माताएं तो बहुत है, माताओं को भी मुबारक है। क्यों? क्योंकि माताएं मधुबन को संभालती हैं, लेकिन सेंटर्स भी संभालती हैं। बाप दादा आदि से कहते हैं कि जहाँ सेंटर पर माता हैं वहाँ भंडारा भंडारी सदा भरपूर रहती है। अच्छा, उन्हों को विशेष मुबारक। और पांडव जो अदर कुमार हैं वे हाथ उठाओ। अदर कुमार देखो, आपकी भी एक विशेषता है, जैसे माताओं की विशेषता है वैसे अदर कुमारों की भी विशेषता है। क्यों? क्या विशेषता है? क्योंकि जो दोनों आते हैं, एक दो के साथी हैं, कोई विघन नहीं है, एक मत है, नहीं तो दो मत में फिर भी खिट होती है, लेकिन जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो अदर कुमार सेवा में बहुत आगे जाते हैं। समय निकाल सकते हैं, यूथ भी समय निकालते हैं, लेकिन अदर कुमार डबल काम करते हैं। कौन सा डबल काम करते हैं? एक जो विश्व की सेवा है उसमें ज़्यादा समय दे सकते हैं, दूसरा अपने धन को भी जितना चाहे उतना सफल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों राजी हैं। तो अदर कुमार जितना अपना जमा करना चाहे, सफल करना चाहे, उतना कर सकते हैं। क्यों? कारण कोई विघ्न नहीं, मन का विघ्न और बात है, लेकिन संबंध का विघ्न नहीं। इसीलिए आप लोगों का भी यज्ञ में विशेष पाठ है। और अदर कुमार कुमारियों को देख वृद्धि बहुत जल्दी होती है। प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि सब वर्ग वाले आते हैं, परिवार में भी रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी अपना भाग्य बना सकते हैं। पहले जो वायुमंडल था कि घर बार छुड़ाते हैं, डर था, और अभी समझते हैं कि डबल काम कर सकते हैं और मदद मिलती है। समझा? 80 देशों के 1200 डबल विदेशी आए हैं। डबल फॉरेनर नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी। पसंद है ना टाइटल? डबल फॉरेनर्स तो कॉमन है, वह तो बहुत डबल फॉरेनर हैं। बाप दादा को फॉरेनर्स के लिए खुशी होती है कि फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार बन गए हैं। देखो, इंडिया के भिन्न भिन्न देशों से आते हैं तो फॉरेनर्स कम क्यों हैं? कम क्यों हो फॉरेनर्स? इसमें भी अच्छी रेस की है। 80 देश तो आ गए हैं, तो बाप दादा एक बात में मेजोरिटी को देख करके खुश हैं। तो जो भी आते हैं वह अभी एक कल्चर वाले हो गए हैं, सभी एक ब्राह्मण कल्चर वाले हैं, है ना? हाथ उठाओ। अभी विदेश की कल्चर वाले नहीं, सब ब्राह्मण कल्चर वाले आए थे, तो भिन्न भिन्न कल्चर वाले थे, लेकिन कल्चर को भी पार कर लिया। यह बड़ी दीवार थी, लेकिन इस बड़ी दीवार को क्रॉस कर लिया। अभी लगता है कि नहीं, यह कोई अलग है, कुछ अलग है। अभी उठ के देखो, टीवी में सब ब्राह्मण कल्चर वाले हैं। अच्छा लगता है ना एक ही कल्चर? जैसे शुरू में बच्चे आए थे तो भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियाँ आई थी, अपने अपने घरों से अपने वालों के साथ आए थे, लेकिन बाप दादा ने शुरू में ही कहा कि आप भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियाँ आई हो, लेकिन यहाँ एक चंदन के वृक्ष में समा जाएगी, एक चंदन का वृक्ष बनेगा। आदि में आने वाले बच्चे आदि रतन एक चंदन का वृक्ष बने, तब तो चंदन की खुशबू फैलाई, विदेश तक भी पहुँची ना, तब तो आप सब आए। तो विदेशी भी भिन्न भिन्न कल्चर में आए, लेकिन अभी एक कल्चर। पसंद है ना? पसंद है, हाथ उठाओ। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? हाँ, कामकाज में रंगीन ड्रेस पहनते हो तो वह तो अलाउ है बाप दादा को। फॉरेनर्स की एक बात और भी अच्छी लगती है। कौन सी? जो सेवा के निमित्त हैं, सेंटर संभालते हैं, उन्हों की विशेषता है। खाना भी अपना तैयार करते, क्लास भी कराते, जिज्ञासु भी संभालते और बाहर का जॉब भी करते। भारत के बच्चे जब शुरू में गए तो क्या देखा? विशेषता देखी। वहाँ ही क्लास पूरा हुआ। 7 दिन का आटा गूंथ के रखेंगे, ब्रेड बना के रखेंगे, क्लास पूरा हुआ। जो कुछ दूध में डालने की भिन्न भिन्न चीज़ें अच्छी लगती हैं वह खा के और भागे, तो सब काम फुर्त बन के किया और वृद्धि की।
पहले सिर्फ एक लंदन था, लंदन वाले हाथ उठाओ, लंदन वाले, एक ने अनेक हो गए ना, इसीलिए बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल पुरुषार्थी। और फॉरेन की सेवा ने और धर्म वाले भी तैयार किए हैं, क्रिश्चियन तो हैं ही, लेकिन मुस्लिम देश में भी कितने छिपे हुए बच्चे निकले और आगे बढ़ रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। बाप दादा ने बच्ची को याद किया था, क्या नाम था जो सेंटर खुल रही है, बजीहा बहन, बजीहा बहन। और नैरोबी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, वह भी निकल रहे हैं। तो टाइटल पसंद है ना, डबल पुरुषार्थी है, डबल पुरुषार्थ है, अच्छा निमित्त बनी हुई टीचर्स ने मेहनत अच्छी की है, इसीलिए बाप दादा सभी निमित्त टीचर्स को भी विशेष बधाई दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तो मेहनत का फल खा रहे हैं। पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल विदेश सेवा से हुआ है, तो विदेश अलग अलग देश से पधारे हुए बच्चों को अपने देशवासियों सहित जो ब्राह्मण परिवार के हैं उस सहित पदम पदम गुणा मुबारक बर्थडे की हो। और विशेष बाप दादा को यह पसंद है कि सब इकट्ठे होकर विशेष मीटिंग करते हैं, RCO NCO जो भी हैं आपस में इकट्ठे होकर सारे वर्ष का प्लान बनाते हैं और मधुबन के वायुमंडल में बाप दादा और विशेष निमित्त ब्राह्मणों की शुभ भावना शुभकामना लेके जाते हैं। तो इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। बाप दादा जो चाहता था कभी चाहता था, लेकिन अभी वह रिजल्ट सामने आ रही है, इसकी भी मुबारक हो। तो बाप दादा वाह बच्चे वाह, लवली बच्चे वाह, लकी बच्चे वाह, वाह वाह का गीत गा के मुबारक दे रहे हैं। वर्ग वाले जो भी आए हैं, जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं ना, मीटिंग भले करो, मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने जो कहा है वह अभी किया नहीं है, इसीलिए मीटिंग करनी चाहिए। और जैसे बाप दादा ने कहा कोई भी स्थान पर इकट्ठे करो, मालूम तो पड़ेगी कि वर्गीकरण के कनेक्शन वाले सहयोगी स्नेही कितने निकले हैं और कौन से निकले हैं। बाकी अच्छा है चला रहे हो, चलाते रहो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। सभी आपस में बैठे, सभी ने अपने अपने विचार दिए। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन विचारों को समझ रिगार्ड दे, एक दूसरे में स्पष्ट करना, बिना स्पष्ट किए अंदर नहीं रखे। अंदर रखने से किचड़ा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर अंदर रखो और सफाई नहीं करो तो क्या होता है। तो आप निमित्त जो बच्चे हैं उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे। पांडव भी हैं, लेकिन जो निमित्त हैं वह मुरब्बी बच्चे। मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी सभी को उमंग उत्साह में लाता है। बाप दादा देख रहा है सभी ने अच्छा संकल्प किया है कि हमें सभी को नचाना है। तो बाप दादा ने 4 बातें कही ना, वह एक एक में लानी है। अगर 4 बातें मेजोरिटी में आ गई तो समय आया कि आया, तो निमित्त आप हो। सब समझे कि यह 10-12 नहीं, एक है। तो बाप दादा देखते हैं कि सभी को दिल में यह संकल्प है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसी संकल्प को बढ़ाते जाओ। और आपके साथ सब साथी हैं। अच्छा, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन इंदौर जोन का चक्कर लगाकर आई है। कहाँ भी कोई भी महारथी चक्कर लगाए तो रिफ्रेश तो होते ही हैं और भी होते रहेंगे। अच्छा है, दादी जानकी के सिर पर बाप दादा ने हाथ रखा। बाप दादा का हाथ सभी के ऊपर आता है। यह विशेष निमित्त है, यह ग्रुप निमित्त है, इसीलिए विशेष है। सिर कभी भारी होता ही नहीं है। बाबा कंबाइन है ना, भागीरथ के मस्तक पर हम गंगाएं हैं, यह पांडव भी गंगाएं हैं, तब तो सेवा करते हैं। LNT के प्रेसिडेंट मुखेजा भाई और फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों से मुलाकात। बाप दादा ने देखा कि जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी, और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। सुना हिम्मत रखी ना, हो गया ना। अभी हर बात में हिम्मत नहीं हारो, क्या करें, नहीं करना ही है, क्या करें कहते हैं ना तो और विघ्न पड़ते हैं, करना ही है तो सब हट जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। तो यह माया की बातें आती हैं, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। यह हिम्मत वाली है, सहयोग की पात्र बनी है, तो मदद अच्छी, मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाप दादा समझते हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दो को साथ देने वाले हो। इस विशेषता ने यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छे हैं। अच्छा, मुन्नी बहन के भाई भाभी से मुलाकात। मुन्नी बहन के भाई बहन हो, मुन्नी बहन के भाई भाभी से मुलाकात। मुन्नी बहन के भाई बहन हो वह ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लकी हो, लवली भी हो, लकी भी हो, अपना भाग्य
दिया देखो बच्चे को देखकर यह कितना अच्छा शक्ल है, फोटो निकाले, ऐसा ही रखना, अच्छा किया। इसके मददगार बनना, माना बाप के कार्य में मददगार बनना। यज्ञ सेवा कितना पुण्य है, कितनों का पुण्य होता है, बहुत लकी हो, बहुत अच्छा। योगिनी बहन व डॉक्टर अशोक मेहता से मुलाकात। बाप दादा ने देखा हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने आते हैं, तो हिम्मत आप निमित्त वालों की अच्छी है, इसीलिए आपको ऑफर आती है। जो हिम्मत वाले बनते हैं उन्हों को मदद ऑटोमेटिकली मिलती है, तो आपको ऑफर आती है, यह हिम्मत की निशानी अच्छा है। युगल शिरीन बहन बेटी सोनल बहन से मुलाकात। आपके दिल को मजबूती ने इनको चलाया है, आपके दिल की मजबूती ने इनको चलाया है, निमित्त बनी हो, परिवार को चलाए, और कभी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आता, विघ्न को भगाने वाली हो। ये हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत है, थोड़ों की हिम्मत से ऑफर आती है, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आप ही ऑफर आवे तो यह हिम्मत का फल है, और आप साथी हैं, कुछ न कुछ करते रहते हो ना, यह इसमें साथी है, परिवार ही लकी है। दादी गुलजार की सेवा में जो बहनें निमित्त रही उनको बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया, जिन्होंने भी रात जाकर सेवा की उन सबको मुबारक। रथ को तैयार किया ना, बहुत अच्छा, गुप्त हो, थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ, साथी बनो। बाप दादा ने अपने हस्तों से ध्वज फहराया। आज के जन्मदिन की मुबारक तो बाप दादा ने दे ही दी है, यह झंडा सदा ऊंचा रहे और सब आत्माओं के दिल में लहराए, यही आप सबके दिल का संकल्प है, और यही संदेश सभी तरफ देते हो कि अभी बाप आया है और वर्षा लेने के लिए बाप के पास आ जाओ। यह संदेश देते देते आखिर वह दिन आएगा जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया, वर्षा देने आ गया, और आप सभी को अपने हिम्मत की दृष्टि द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो आप सबके दिलों में झंडा लहराना है, अभी वह दिन भी आया कि आया। ओम शांति। डबल विदेशी बड़ी बहनों से मुलाकात। बाप दादा आपके संगठन को देख खुश हैं। डॉक्टर निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इसने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया, हिम्मत रखी, उसके लिए विशेष मुबारक। बाप दादा ने सिर पर हाथ रखा, हिम्मत बहुत अच्छी रखी। आप लोगों की जो रीति है ना मिलने की, वह बाप दादा को अच्छी लगती है, और आपके संगठन को देख के जो गायत्री है और दूसरी जुड़ी है ना, इनको भी बाप दादा ने याद किया। गायत्री ने अच्छी हिम्मत दिखाई, लौकिक परिवार को और आसपास जो भी सुनते हैं उनको एग्जाम्पल दिखाया, तो समय पर आप कैसे मददगार बन सकते हैं। और बच्चा अंकल भी बहुत योगयुक्त है, और बच्चे भी खास बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद प्यार दे रहे हैं, और बच्चे को खास बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सारे परिवार को याद प्यार पहली बार शिव जयंती पर नहीं है, इसीलिए बाप दादा ने उनको याद किया है, इसीलिए बाप दादा ने उन्हों को याद किया है। मीटिंग का रूप बदलता जा रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है, इंडिया वाले भी मिक्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मददगार हो रहे हैं और होते रहेंगे, इसलिए चलाते चलो। तो बाप दादा खास जो निमित्त बने हैं उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहो, बढ़ते रहेंगे। लंदन के महेश भाई हैदराबाद के शांति सरोवर में अच्छी मदद कर रहे हैं, खास याद दी है। समय समय पर डायरेक्शन प्रमाण जो सफल करता है उसको सफलता मिलती है। तो निश्चय बुद्धि, अच्छा परिवार है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। पालना भी तो कितनी अच्छी है, तो पालना का रिटर्न दे रहा है। अच्छा, टोली भेज देना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।